अच्छा, एक बात जो कि बड़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी और एक्चुअली इंडियन मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर लेकिन रही फिर थी। हमने भी पकड़ ली क्योंकि हाफ ऑफ द पर्सन वाज सपोजिटली इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो पहले तो हम इस बात को मान नहीं रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन अब कुछ जजमेंट पास हुई और हमें देखना ही पड़ा। तो बात हो रही है जी सीमा फ्रॉम पाकिस्तान की, सीमा हैदर, हु फेल इन लव विद एन इंडियन पर्सन, वेंट टू नेपाल एंड फ्रॉम नेपाल शी वेंट टू इंडिया। ये बेसिस ऑफ द स्टोरी है। बाकी स्टोरी आप भाई इंडिया मीडिया पे तो दिन रात ये खबर छाई हुई है। वैसे सोशल इंडियन मीडिया पे एज एन ये दिन रात खबर छाई हुई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी बिकॉज अ फ्यू इंटरव्यूज दैट आई सॉ ऑफ सीमा मुझे नहीं समझ में आ रहा था उसके बोलचाल से, उसकी चाल ढाल से। वो अपने आप को ये भी कहती थी कि मैं मुसलमान थी, मैंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, मैं पाकिस्तान में रहती थी। उससे आपको पता है हाउ इंडियन मीडिया इज़, बड़े ही जैसे कहते हैं कि नामुनासिब बातें और सवालात भी वो करते हैं। तो उन्हीं के जवाब में मुझे तो कहीं से सेंस नहीं मिल रही थी कि शी इज टेलिंग द ट्रूथ, बट apparently she was telling the truth। खैर ये तो पूरी छानबीन हो भी रही है और मजीद भी होनी चाहिए बिकॉज द काइंड ऑफ इंटरव्यूज दैट सीमा इज गिविंग, जाहिर है लोग उससे पूछ रहे हैं कि वो यहाँ कहाँ रहती थी, मतलब प्रूव करें ना कि पाकिस्तान में, और उससे रिलीजन के बारे में बातें कर रहे हैं। उसको कुछ नहीं पता था अपेरेंटली। मैंने तो एटलीस्ट रिलीजियस सवालात जो उससे किए जा रहे थे, शी डिड नॉट नो एनीथिंग। दैट्स नॉट अ पैरामीटर, उसको यहाँ पे तहकीक होनी चाहिए सर्टनली। बट अब ये सीन है कि इंडियन वहाँ वो चली गई एंड वहाँ जब हमने ये प्रेमिस दिया है एक्चुअली कि ये किस तरह से भाई फेसबुक पे तो वो इनकी सोशल मीडिया पे पबजी पे दोस्ती हुई और फिर यहाँ से नेपाल गई और वहाँ पे दोनों ने शादी की और नेपाल के रास्ते ये भारत गई और वहाँ सेटल हुई। और जब वहाँ सेटल हुई फिर ऑब्वियसली थोड़ा सा केस हो गया उन पे कि ये इलीगल ऑब्वियसली इमिग्रेंट है। और लेकिन अब रीसेंट ये है कि वहाँ की जो ज्यूरी जज हैं उन्होंने इनको बेल दे दी है, इन द सेंस ही बिलीव देयर स्टोरी। उन्होंने ये मान लिया है कि ये एक्चुअली एक लव स्टोरी है, दे डिड मीट ऑन पबजी और इस रास्ते ये आई हैं। लेकिन अब रिसेंट यही कहा जा रहा है कि ये और इनके हस्बैंड जो हैं पाकिस्तान में जो है ना, ये और इनके हस्बैंड जो हैं ये इन हाइडिंग हो गए हैं क्योंकि अब काफी कुछ पाकिस्तान में इनके बारे में बहुत कम मुसद्दक़ इत्तलात हैं। अपेरेंटली सीमा वाज मैरिड प्रीवियसली एज वेल, जिससे इसके बच्चे हैं और वो बच्चे भी इसके साथ इंडिया में मौजूद हैं। सो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मुकेश रुपैता और कश्मीर में रहती थी अकॉर्डिंग टू सीमा। तो मुकेश से हम जानते हैं कि क्या इत्तलात हैं। मुकेश, सीमा जाकरानी के बारे में आपको क्या मालूमात अब तक मिल सकी हैं? किस इलाके से इनका ताल्लुक था? नेपाल यहाँ से कैसे चली गई? क्या पता लगा है अब तक जो आपने इन्वेस्टिगेशन की है उसमें? जी, इस वक्त तक जो मालूमात हासिल हुई है, सीमा का जो ताल्लुक है जैकोबाद के इलाके दोदापुर के एक छोटे से गांव से है। ये वो इलाके हैं जहां पर खवातीन के लिए मोबाइल रखना भी एक बड़ी बात है। सीमा जक्रानी ने 9 साल कबल गुलाम हैदर जक्रानी से शादी की थी। इसका ताल्लुक बेसिकली खैरपुर के इलाके को डीजी से। उसके बाद 6 साल कबल इसके शौहर ने सीमा को कराची शिफ्ट किया था और खुद सऊदी अरबिया चला गया था और वहाँ पर इसने जो है इस मोबाइल चलाना सीखा है कराची में। वहाँ पर ये 6 साल के दौरान दुबई और आती जाती रही है कराची। तो इस दौरान इसने मोबाइल चलाना भी इस्तेमाल किया और सफ़र भी करना सीख लिया। तो इसी दौरान इसका ये कहना है कि ये पबजी गेम के जरिए जो है भारत के लड़के सचिन से मिली और यहाँ से जो है वो कानूनी तौर पर दुबई गई, दुबई के बाद नेपाल गई, नेपाल से गैर कानूनी तौर पर अपने बच्चों समेत भारत पहुंची। जब यहाँ पर इसके जो यहाँ पे जो बोल कर गई थी मालिक मकान को, ये बोल कर गई थी कि वो गांव गई है, लेकिन 20 दिन जब यहाँ तक नहीं पहुंची तो तब पता चला कि ये भारत पहुंच गई। बिल्कुल एक ये फिल्मी स्टोरी वैसे साउंड कर रही है। ये अगर कोई ना माने तो ये बात ही थोड़ी सी अनबिलीवेबल है, बट एनीवे सब कुछ हुआ। लेकिन इनके जो जानने वाले थे, इनके दोस्त अहले खाना वगैरह, वो उनका क्या रद्द अमल था? क्या उन्हें हैरत नहीं हुई कि ये किस तरह सीमा, आई मीन जब आप किसी को जानते होते हैं तो जानते होते हैं ना कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, तो सीमा इंडिया कैसे पहुंच गई? उन्होंने नहीं ये सवाल किया? जी बिल्कुल, ये उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी कि एक गांव की लड़की कराची पहुंची और इतने तरीके से जो है गैर कानूनी तरीके से भारत भी पहुंच गई, वहां पे एक लड़के से शादी भी कर ली। लेकिन ये उनके अहले इलाके वाले अभी तक परेशान है कि सीमा ऐसा कैसे कर सकती है। उनका ये कहना है कि सचिन ने सीमा को जो है वर्गला कर वहां पे बुलाया। अच्छा, अब ये बताइएगा कि भारतीय मीडिया में जो सीमा के इंटरव्यूज़ और बातें आ रही हैं, उनका लहजा, उनका लिबास पाकिस्तानी अंदाज से बहुत ही मुख्तलिफ महसूस होता है। मतलब गुफ्तगू, वोकैबलरी,
तो क्या सीमा में ये चेंज भारत जाकर आया है या फिर वो इस इलाके की, हमें ज़रा डेमोग्राफी समझा दें कि यहाँ पे इस तरह से like that. हाँ, या फिर यहाँ पे भी ऐसी ही थी और या तो इंडियन फिल्में या फिर इधर इसी तरह की बोली बोली जाती है। सीमा के जानने वाले, उसका ससुर, उसके देवर, दीगर जो रिश्तेदार हैं, उसके जानने वाले हैं, उनका ये कहना है सीमा ऐसी नहीं थी, ना उसका ऐसा एटीट्यूड था, ना उसकी ऐसी लैंग्वेज थी यहाँ पे पाकिस्तान में। उसके जैसे ही भारत पहुंची है उसके बाद जो है उसका रवैया, उसकी बात करने का अंदाज बिल्कुल तब्दील हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो भारतीय है, लेकिन ऐसी थी नहीं। तब तक वो यहाँ पे थी, उसका अंदाज और उसकी बातें करना बिल्कुल पाकिस्तानी अंदाज का था और एक जातीय लेवल की बातें करती थी। लेकिन ये वाकई उनके लिए हैरत की बात है कि वो भारत पहुँच कर इतनी जल्दी वो चेंज भी हो गई। That's a story, by the way. So, Thank you, Mukesh. according to Mukesh, thank you, Mukesh, for being with us. She is from a small village near Jacobabad. So, yeah, she is from here. और उसकी यहाँ शादी भी हुई थी और उसके यहाँ बच्चे भी हैं। 4 जो कि उसके पास ही हैं इंडिया में। उस बंदे का कोई जिक्र नहीं हुआ जो इसका शौहर होगा। So, वो यही अपने इंटरव्यूज में सीमा यही बात कर रही थी कि you know कि मैं अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ना चाहती, but certainly the father would want his children. बेसिकली सीमा हैड हर केक एंड एट इट टू। आपको पता है ना कि ये भी एक मुहावरा होता है अंग्रेजी का, लेकिन सीमा पे अब एक बॉलीवुड की मूवी बनती है। हाँ, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये इतने मुल्कों से इधर उधर, पहले तो पबजी पे लव अफेयर होना, उसके बाद फिर इतने रिसोर्सेज वाली खातून नहीं थी, but she managed to go to Nepal with kids. Go to Karachi, to Dubai, to Nepal, to India. With 4 kids. This is a route and a half. शुरू में वैसे जितनी स्टोरी मैंने पढ़ी है, पहले बच्चे नहीं गए थे, बच्चे joined later. कैसे इंडिया पहुंच गए बच्चे यहाँ से? Not India, नेपाल में later join किया था। बहुत loopholes हैं भाई स्टोरी में, but apparently ये यहीं की हैं। लेकिन अब she is in hiding apparently क्योंकि उनको कुछ वहाँ भी threats मिल रही हैं।